सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ऐलान नबुवत के चंद रोज बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि इन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार इस घर में दाखिल हो गए। देखा तो एक नौजवान जो कि हबशा का मालूम होता है चुकी पीस रहा है और ज़ारो क़तार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ, शाम को थक कर जब घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गंदम की एक बोरी पैसने के लिए दे देता है, जिसको पैसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है, मैं भी तो एक गोश्त पौसत का इंसान हूँ। मेरा जिस्म भी आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुक़द्दर में सारी उम्र इस तरह रो रो के जिंदगी गुजारना लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हारी मशक्क़त तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पर चुकी पैसता हूँ। वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जगह चुकी पैसते रहे। जब गंदम खत्म हो गई तो आप उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरे दिन फिर आप वहां तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुला कर इसकी जगह चुकी पैसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हवा कि आप इस गुलाम की जगह सारी रात चुकी पैसते और सुबह को खामोशी से अपने घर तशरीफ ले आते। चौथी रात जब आप वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हो और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो? हम गुलामों से ना किसी को कोई डर होता है और ना कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं। इस गुलाम ने कहा कि आप कौन हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें इल्म है कि मक्का में एक शख्स ने नबुवत का दावा किया है? इस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर इस गुलाम ने कहा कि अगर आप ही वो नबी हैं तो मुझे अपना कलिमा पढ़ाइए। क्यों इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कलिमा पढ़ाकर मुसलमान कर दी। फिर दुनिया ने देखा कि इस गुलाम ने तकलीफें और मशक्क़तें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफ़ी ना छोड़ा। इन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा ना था। आज दुनिया इन्हें बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्दी और मोहब्बत ने इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेलौस गुलाम बनाकर रहती दुनिया तक मिसाल बना दिया। नोट: तलाश के बाद ये वाक़या किसी किताब में ना मिल सका। आप हजरात को इल्म हो कि ये वाक़या किस किताब में है, ज़रूर बताना। ये थे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक।